अभी हम पूज्य विजय भाई जी के मुखाग्नि से 30 मिनट त्रिमुख वाणी चर्चा का रसपान करेंगे। ग्यारह बजे हैं। 11:30 तक चलेगा चलेगा। चलो शुरू करो। एक मिनट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की सर्व सुंदर साथी की। प्रथम लागू गौ चरण को धनिये न छुड़ाया किने लाग तली लाले दिया मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों में पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम अशुभ भरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तासो श्री मामत प्रेम ले तोलती 300 धाम दरवाजा खोलती सैया जाने धाम में बैठिया ए तो घर ही में जाग बैठिया ए तो घर ही में जाग बैठिया तुमको इश्क उपजावने। परम आदरणीय धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राजी महाराज हमारे अंदर इश्क पैदा करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि इश्क शब्द सबसे पहले इस ब्रह्मांड में मोहम्मद साहब लेके आए। उससे पहले इश्क शब्द था ही नहीं और प्रेम शब्द भी नहीं था। तभी तो सुख व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में क्या कह दिया? सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रैगुण पास प्रेम बसत ब्रह्म सृष्ट में जो खेले स्वरूप ब्रिजरास। प्रेम से पहले मोहब्बत जिंदाबाद, वो भी ये नकली तनों के लिए शब्द था। और प्रेम के बाद इश्क आया तीसरे दिन में जब मोहम्मद साहब आए, क्योंकि इश्क शब्द मार्फत का परम धाम का शब्द है। प्रेम भी परम धाम का शब्द है, लेकिन पहले यहाँ हमारे हृदय में प्रेम आएगा तभी हम हकीकत से मार्फत में पहुंचेंगे। क्योंकि जो बात होगी वाणी से होगी। दुख थे बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम इश्क, पहले प्रेम आएगा। दुख थे बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तब नैचे मिलिया। अब इश्क क्यों उपजाना चाहते हैं? क्यों? ऐसा आवत दिल हुक्मे यो इश्क आत्म खरी होए। हक सूरत जब दिल में चुभे तब रूह जागे जाने सोए। अगर आज हम राज्य से आमने सामने फेस टू फेस देखना चाहते हैं, सबके दिल में यही होगा कि मूल स्वरूप में जो मूल मिलावे वाले राज्य हैं हमको नजर नहीं आ रहे। हम बोलने को बोलते हैं राज्य का श्रृंगार बड़ा सोना है, श्यामा जी का श्रृंगार बड़ा सोना है। तो क्या श्यामा जी को देखा है हमने या राज्य को देखा है? क्यों नहीं देखा? क्योंकि दिल में इश्क नहीं है।
राज्य का स्वरूप दिल में चुभता नहीं, चितवन हम करते नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चितवन है। तभी इंद्रावती जी ने कहा मैं कहता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। सरकार साहब कहते थे चितवन के अंदर जब आपकी आत्म राज्य के चरणों के नीचे अपने हाथ रखे और भारी होने लगे आपके हाथ, तो समझना राज्य के चरण कमल, मूल मिलावे वाले के चरण आपके हाथ आने शुरू हो गए और आप प्रेम से ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हो। इतना महत्व है चितवन का, जो हम सब जानते हैं। पहले शेरपुर में महाराज जी कराते थे और रतनपुरी में हर रोज पहले चितवन होती थी, उसके बाद मंगल आरती। इसलिए हम सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही चाहे हम नहाए नहीं, लेकिन सबसे पहले हमें 1 घंटा चितवन करना बहुत जरूरी है। राज्य का श्रृंगार क्या है, श्यामा जी का श्रृंगार क्या है, फिर स्वरूप जो निरखिए, नैना हुए नहीं त्रिपद। बार बार क्यों स्वरूप निरखने के लिए कहा गया है? ताकि देखते देखते हम उनके सामने हमारी आत्म खड़ी हो जाए। तो सुंदर साहब जी आज की बात अपने दिल में उतारने की है कि कैसे हम राज्य का मूल स्वरूप हमारी आत्म देख सकती है। विष्णु भगवान श्री कृष्ण जी अगर अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखा सकते हैं, तो क्या राज्य महाराज सिर्फ इंद्रावती जी के हैं या गिने चुने परमहंसों के हैं, सरकार के हैं, हमारे नहीं हैं क्या? अगर हमारे हैं, हम दावा लेते हैं सरकार का कोई स्वरूप देखो, उसमें क्या लिखा है? वाणी मंथन चितवन और रहने का कोई विकल्प नहीं है। तो हमें ये इन बातों पर, मैं नहीं कह रहा चितवन करो, मैं तो कहता नहीं है, लेकिन हम अगर सतगुरु को अपना, सरकार साहब को अपना सतगुरु मानते हैं, उनका एक कहना तो मान लें। अरे दोपहर को थोड़ा आराम कर लें, लेकिन सुबह उठ के चितवन जरूर करें। इसी से ही राज्य का मिलन है। करूं सो अब उपाय। अब राज्य महाराज उपाय तरीके ढूंढ रहे हैं कि हमारे अंदर ईशक उत्पन्न हो। पूर चलाऊं प्रेम को जो याही में छकाए। और उसका एक ही तरीका है, हम गुस्सा अहंकार छोड़ दें, अपने अंदर हर एक सुंदर साथ के लिए, चाहे दुश्मन भी है उसको माफ कर दें। क्यों? कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए होती ना, सरा धाम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जे। कोई हमें भला बुरा कहे, चाटा भी मार दे, हमें किसी के लिए गलत सोचना नहीं है। तो फिर हमारी जीव सृष्टि और हम कहते हैं परम धाम की अंगना है, हमारे में अंतर क्या है? अगर हमारी रहनी में सुधार नहीं है, इश्क जिनवी दे उपजे मैं सोई देऊं दिनस। अब इंद्रावती जी के हृदय में राज्य कह रहे हैं इश्क कैसे हो? हमारे अंदर इश्क है नहीं, तो कैसे उत्पन्न, वो तरीका बताने जा रहे हैं। तब इश्क आया जानियो जब इन रंग लाग्यो रस। हमें कैसे पता लगे इश्क हमारे अंदर आ गया? जब हमारा दिल परम धाम के 25 पक्षों में लगना शुरू हो जाए। धाम तालाब कुंज मन सोए, मानिक नहरें बन की जो हैं, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जमी के, ये 25 पक्ष है धाम धनी के। 80 माँ हवेलियाँ हैं और उसके अंदर 32 हवेलियों का एक फिरावा आया है। फिर 8 सागर 8 जमी दूसरे फिरावे में है, फिर 32 हवेलियाँ, एक एक हवेली 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची है। अब बताइए 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची, और उतनी हर हवेली में अलग अलग रहमतें हम करते हैं। बहुत सुंदर साहब को तो ये भी नहीं पता होगा कि परम धाम में 80 महावेलियाँ 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची है। बुर्ज खलीफा तो सिर्फ 250-300 भौम ऊंचा है, और उसमें भी हम जाए क्या जो, अरे भाई ये तो बहुत ऊंचा है। और सोचें 14 करोड़ 40 लाख भौम, जहाँ के हम रहने वाले हैं। ये कथा कहानियाँ नहीं है, यह सत्यवाणी है बात।
ये सत्यवाणी है। और राजी ये सारी बातें हमारे हृदय में बैठाना चाहते हैं। ये सुख बिसरे धनी के इन सुपन भाव में आए। परम धाम में डींगे मारी थी, 100 बेर देखो अजमाए के तो भी ना भूले। अब अभी तो ये तीसरी बार है। अरे ब्रिज में अच्छी लीला थी, कम से कम हम सारी रात घर का काम करते हुए सुबह सुबह राज्य के पास दौड़ के चली जाते और सारा दिन उनके साथ कलोल करना और रामते खेलना। और कभी वो वनों में चले जाते तो एक एक पल बिरा में हमारा बीतता। और आज और ब्रिज में जब हम उतरते ही हमने क्या कहा, हम कब मिलसी अपने धनी। और आज एक बार भी नहीं आता कि हम कब साक्षात राज्य के सन्मुख हों, उनके स्वरूप को देखें। हम विचार करें राज्य का स्वरूप कैसे होगा, उनके नैन कैसे होंगे, उनका गौर गलस्त गालें कैसे होंगी, कैसे लाल अधूर होंगे। हम बोलने को बोलते हैं लाल अधूर, हसत मुखारवटी, नासिका तिलक नीलवट मोहे केश, श्रवण भूषण मुखदंत मीठी रसना, ए देख दर्शन आमे जोश में। स्वरूप सुंदर संकुल भी अगर हम 4 चौपाइयों को अच्छी तरह याद कर लें, राज्य का पूरा श्रृंगार उसके अंदर आ जाता है। सुंदर साथी, हम विचार करें, यहाँ आकर हम परम धाम की एक बात हमें याद नहीं। 9 भौम 10वीं आकाशी में हमें पता नहीं 7वीं भौम में कैसे 2 ताली के हिंडोले हैं, 8वीं भौम में 4 ताली के हिंडोले हैं। उन लीलाओं को आज हम अपने हृदय में बैठाएं जो आके हम या जहर भरी जमीन में भूल गए हैं। अब इस जहर जमीन से ऊपर उठना है, हमारी आत्म चितवन करे और राज्य से जाके मिलन करे। सो फिर याद देत हो जो गया तुम्हें बिसराए। अब राज्य कितनी मेहर पे मेहर करते जा रहे हैं और कह रहे हैं बार बार हमारा ध्यान मूल मिलावे में लगा रहे हैं। कह रहे हैं सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भौम बैठे हैं जाए। 3 के अलावा चौथे का कोई वर्णन नहीं। अक्षय ब्रह्म परम धाम रहते हैं, वो भी मूल मिलावे में 100 सीढ़ियों में 1 सीढ़ी पे पाँव नहीं रख सकते। ये मूल मिलावा अपना, अपने में हम भी आते हैं सुंदर सा, जो आज हम ध्यान नहीं करते हैं। कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों के सने। आज सखियों के साथ ईर्ष्या द्वेष है। अगर कोई हमें आज कुछ कह दे और फिर हम दोबारा उस स्थान पे भी नहीं आना चाहते। कई सुंदर साथ हैं, रतनपुरी नहीं आ रहे, कई हैं बड़ौदा नहीं आ रहे। क्यों? अरे भाई हमको यहाँ के महाराजों ने उल्टे शब्द बोल दिए, तो फिर हमारी रहनी क्या है? इतनी चर्चा सुनने के बाद हमारे में सुधार नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम राज्य के दर्शन करेंगे? रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। और परम धाम में हम याद करें सखियों के सने, हर पल सखियों के साथ इतना प्रेम था। अगर रेती है, कोई सखी गिर गई है, उसको हम कैसे घसीटते थे, कैसे एक दूसरे के गले में बाइयां डालते थे। आज हम सखियों के सने को भूल गए। वही सखियां जिनके गले में बाइयां डाल के बैठे हैं और आज हम उनसे दुश्मनियां कर रहे हैं। राजी यही तो बात कह रहे हैं, जैसे हम एक दूसरे के गले में बाई डाल के बैठे। महामती कहे हंसे हट देख मोहनो हार। राजी हंसने लगे, कहने लगे रुओ, तुमने यहीं बैठे बैठे खेल देखना है, सिर्फ तुम्हारा ध्यान उन जीवों पे जाएगा और अपने आप को भूल जाओगी, मेरे को भूल जाओगी। इन सुखों को बार बार मैं याद कराऊंगा, तुम्हें याद नहीं आएगा। निस्दिन रंग मोहल्लन में साध श्यामा जी श्याम। और निस दिन, दिन और रात रंग मॉल में 9 भौम 10वीं आकाशी में कैसे हम मूल मिलावे बैठे हैं। कैसे वहाँ 3 मंदिर हैं, श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियाँ शोभित, बहुत साथ आए के चढ़ उतर कर दूसरी भौम भुलवनी के मंदिर, तीसरी भौम में तीजी भौम की प्रसाद दलाल,
श्रृंगार करें दहलान में, आरोग्य और मंदिर। चौथी भौम निरत की, पांचवी भौम पौड़न की, छठी भौम सुखपालों की, सातवीं आठवीं में हिंडोले, नौवीं भौम में दूरदर्शिका और 10वीं आकाशी में आने से पहले 9 घंटे हम 10वीं आकाशी में बिताकर वाला जी के साथ आए। याद करिए, हमें याद नहीं आते कलेजा फटता क्यों नहीं। भौम वहाँ चढ़ाए के 10वीं आकाशी में कितना आनंद लिया हमने, कैसे वहाँ नहरें हैं, कैसे फूलों के और फूलों के बनों के फलों के बगीचे हैं। आज हम सारी बातें भूल गए हैं। याद करो सुख सबों जो करते आठों जाम। वहाँ दुख का नाम नहीं और यहाँ सुख का नाम नहीं। दुख में ही हम कहते हैं राज्य सुख दे दो, अर्जियां करते हैं। हमें अर्जी एक ही करनी है, हमको इस खेल से सिताब करो। फिर देखिए राज्य सुनते हैं कि नहीं। तहकीक अर्ज पहुंचाता है जो भेजिए पाक दिन, माया की अर्जियां करने छोड़ दें, एक राज्य को अपने दिल में बसाएं। चौकस कर जीते दीजिए आत्म को ए धन। सावधान कह रहे हैं, चौकस कर, बड़े ध्यान से अपने दिल को कहाँ लगाना है। निमक एक ना छोड़िए कर्मन वाचा कर्मन। एक पल के लिए भी मन से वचन से कर्म से हम राज्य को कभी भी ना छोड़ें। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सोच। बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। एक ही चौपाई में पूरी वाणी का सार है। कैसे हमारी आत्म राज्य के सन्मुख खड़े होकर राज्य के दर्शन करके पूरा नख से सिख तक दर्शन करके उनसे बात कर सकती है। चौकस कर चित यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। हमारी आत्म जागृति कब है? जब हमें परम धाम के सारे सुख याद आए। आंखें बंद करें, सामने राज श्यामा जी कंचन रंग के सिंहासन पर बैठे हैं, उनके गले में 5 हार हैं और गौर मुख हैं और कैसे सिर पे पाग हैं। बालाजी मुकुट पहन के नहीं बैठे मूल में लावे में, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग की पिछोरी, नीलो ना पीलो बीच के रंग को पटका। ये सारा वर्णन है वाणी के अंदर। इसकी यही सो आवरी यही सो ये सलमोक। बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। राजी कह रहे हैं ईशक याई सो आव ही याई सो ये सन्मुख। हमें इश्क आ जाएगा अगर हम रोज चितवन करेंगे और हमारी आत्म राज्य के सन्मुख हो जाएगी। एक रस होइए ईशक्सों चले प्रेम रसपूर, फेर फेर प्याले लीजिए और धाम धनी सन्मुख। एक रस ईशक का क्या मतलब? जितना ईशक असली आत्म में है, पर आत्म में है, उतना ईशक आत्म के अंदर भरना है। जब इतना इशक हमारी आत्म में चिंतन करते करते आ जाएगा, रू नैना दीदार कर, रू जुबान मुख से बोल, रू कानो हक बातें सुने, ए पट अरश के खोल। हमें राज्य के दर्शन होंगे और राज्य से हम बात करेंगे। सुख लीजिए जो इसलिए हर पल 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 में ढिग होइए, हर पल राज्य से इश्क हमारे अंदर आए, तभी हम राज्य के नजदीक होंगे। क्यों तुझे दुख नसीब संग तन मुनाफा। फिर अपने आप जो हमें दुख माया के साथ आते हैं वो भी दूर हो जाएंगे और बुरी संगत छोड़ दीजिए। संगत मुनाफक जो गलत रास्ता दिखाते हैं, जो ये कहते हैं कि चितवन लग नहीं सकती, उनका संग मत करिए। जो लो इश्क ना आया तो नो करो उपाय। राजी महाराज इंद्रावती जी के धाम हृदय में क्या कह रहे हैं? जब तक इश्क नहीं आ रहा तब तक उपाय करते रहो।
चितवन करते रहो, एक दिन आपका चितवन लग जाएगा और आपकी आत्म राज्य के सन्मुख हो जाएगी। सुंदर साथ जी, ये शब्द कोई गलत नहीं है, एक एक शब्द ये प्राणनाथ जी की वाणी के शब्द हैं। महामती के सुनो साथ बोल वाणी देखो श्री प्राणनाथ, जिनसे न्यारे न होए चरण धनी जी लियाए धाम से वचन। वो कह रहे हैं आप बिल्कुल राज्य के सन्मुख हो जाओगे और राज्य के दर्शन हो जाएंगे। जो इश्क जो से आओसी पल में देसी पट उड़ाए, ये परमोशी हट जाएगी, पल में पट उड़ जाएगा और इश्क आपके अंदर आ जाएगा। बैठते उठते चलते सुपन सोवत जागृत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखो शरीर दो चीजें, एक आत्म है एक जीव है। तन तो सोता है, तन सोवे रूह निश दिन जागे, इसलिए आप अपनी रूह को ऊपर रखिए और जो तन है वो तो नीचे है ही है। उठते बैठते चलते सुपन सोबत जागरत, दम न छोड़े मशूक को जाकी असल कनिस्बत। उठते बैठते चलते हमारा ध्यान अगर राज्य की तरफ हमारी आत्म का होगा तो क्या होगा? खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब विदित, चाहे हम खाना खा रहे हैं, खाते पीते खेलते, हमारा ध्यान मूल मिलावे में रहना चाहिए। जिन जानो ढील इसकी जब रस आयो अंतस करन, और इश्क में अंदर ढील नहीं आने देने, दजाल को अंदर जगह नहीं देनी है। तो जब अंदर इश्क आ जाएगा तो क्या होगा? तब सुख पाइए धाम के निज दिन रंग रवान, और हर पल राज्य की तरफ हम लगेंगे तो परम धाम के सुख राज्य जरूर देंगे। फिर स्वरूप जो निरखिए, फिर भूषण श्रृंगार, क्या कह रहे हैं? बार बार राज्य के स्वरूप को निरखिए। जब श्री जी साहब 11 साल रहे ना पद्मावतीपुरी धाम में, सुबह और शाम 2 बार चितवन कराते थे और 2 बार चर्चनी समझाते थे। राज्य का श्रृंगार क्या है, श्यामा जी का क्या है, हमारा क्या है। परम धाम में रहते हुए सुंदर साथ जी हमारा श्रृंगार श्यामा जी की तरह है, लेकिन अब हम खेल में आए हैं तो बड़े ध्यान से हमारा श्रृंगार अलग है, राज्य का अलग है, श्यामा जी का अलग है। सागर ग्रंथ पढ़ लीजिए, 3 बार राज्य का श्रृंगार, 2 बार श्यामा जी का और 1 बार सुंदर साथ का है। राज्य के गले में 5 हार हैं, श्यामा जी के गले में 7 हैं और हम रूहों के गले में 5, 7 नहीं है। सागर ग्रंथ सुंदर साथ का श्रृंगार पढ़ लो। और जब हम चितवन करेंगे, पाठ घाट झीलना करेंगे, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म सो पर आत्म लेके विलसिए संग असम, हमारी आत्म पर आत्म जैसा श्रृंगार करके चले। हीरा मानिक मोती कंचन 5 हार मेरे गले में है, पर आत्म वाला श्रृंगार जो मूल मिलावे में किया है वो आत्म करेगी और जाके पर आत्म के साथ राज्य के सन्मुख खड़ी हो जाएगी और भरे हुए नेत्रों से उनको देखेगी। इन नेत्रों को देख के मैं कभी उगाऊंगी नहीं, इन नेत्रों को मैं हमेशा निहार सकती हूँ और फिर मैं मुख से बोलूँ प्रणाम बालाजी, और फिर बालाजी देखिए साक्षात हमें लगेगा बालाजी हमें अपने नेत्रों से प्रणाम का उत्तर दे रहे हैं। सुंदर साथ जी इसको गलत काल्पनिक नहीं समझना है, ये बिल्कुल सही बात है। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, क्योंकि परम धाम से 2 ही चीज़ें यहाँ हैं। एक तो राजी महाराज ने हमें इश्क वाली नज़र से खेल नहीं दिखाया, मेर बड़ी महबूब की बड़ी रूहों ऊपर इश्क साहिबी हक की खेल दिखाया। और नज़र जिस नज़र से अक्षय ब्रह्म को दर्शन देते हैं उस नज़र से हमको खेल दिखाया है। और दूसरा खेल दिखाया फिराए के दिल, हमारे दिल को फिरा दिया है जिससे हम इस खेल को देख रहे हैं। फिर मिलावा मूल का, फिर देखो मन
अनुहार बार बार अपने मूल स्वरूप को, राज्य के मूल स्वरूप को, श्यामा जी को, नौ भौम को, परम धाम में रंग महल परम धाम के मध्य में आया है। और पूर्व में 7 वन केली बोयानार अमृत जामुन नारंगी बट और जमुना जी हैं। और पश्चिम में फूल बाग नूर बाग अनबन दुग्ध लीचा है। और इसी तरह से दक्षिण में बट पीपल की चौकियाँ चारों मोही डोले, ए सुख हम कब लेवेंगे हक आदिल हुए बेले। कैसे हौद कोसर है, कैसे 24 आंस का महल है, कैसे जवेरों के महल है, कैसे मानिक पहाड़ है, कैसे बड़ी राम की छोटी राम की हवेलियाँ, कैसे वन की नहरें 60,000 भूम ऊंची आई हैं, कैसे वनों के अंदर पशु पक्षियों के महल बने हुए हैं। इन सब बातों को हमने हृदय में लेना है। कैसे उत्तर दिशा में बड़ो वन लाल चबूतरा, महावन मधुबन और पोखराज किस तरह से आया है, इन बातों को हम याद करें। अंदर धनी के देखिए एक चित है तरस रीत। और राज्य के दिल तक जाना है, क्योंकि राज्य के दिल से ही खेल चल रहा है। राज्य के दिल में ही गंज इशक है, उस इशक को लेना है। कोई खाली ना गया इन खिलवतें, पाया हक के दिल का भेद, तो राज्य के सारे भेद हमें पता लग जाएंगे। क्यों रंग हास विनोद की सुसने प्रेम प्रीत। और रंग विलास जो हम हंसी खेल, हर पल हंसना खेलना, और यहाँ हर पल दुखी दुख है, उनमें हम गर्क हो जाएं। मैं जो दी तुम्हें सिखापन सोनी जो दिल दे। ये ब्रह्म सृष्टि को सिर्फ कहा जा रहा है। राजी महाराज कह रहे हैं इंद्रावती जी के हृदय में बैठ के, मैं जो दई तुम्हें सिखापन सो लीजो दिल दे, क्योंकि दिल से खेल चल रहा है, दिल में इशक है, जो कुछ करना है हमने दिल से करना है। इसलिए कह रहे हैं जो मैंने सारी तुम्हें चर्चा आधे घंटे में समझाई है, उसको अपने दिल में उतार लो, एक एक शब्द को। श्री महामत कहे ब्रह्म श्रेष्ठ को सखी जीवन हमारा हमारा जीवन क्या है? हर पल राज्य में डूबना, उनके श्रृंगार में डूबना और अपनी रहनी को बदलना, जिससे हम राज्य के सन्मुख हो सकें। सुंदर साथ जी, समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। जबान यहाँ की हैं, भले कहलाने वाले राजी हैं, फिर भी कोई गलत शब्द मुख से निकल गया हो तो उसके लिए क्षमा करें। सखी जीवन हमारा सखी जीवन हमारा मैं जो दी तुम्हें सिखापन, मैं जो दी तुम्हें सिखापन सो लीजो दिल दे, सो लीजो दिल दे। श्री महामती के ब्रह्म श्रेष्ठ को, श्री महामती गए ब्रह्म श्रेष्ठ को, सखी जीवन हमारा सखी जीवन हमारा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदरता जी आइए। आप सभी को विदित या मैं रतनपुरी आश्रम में कार्य कर रहा हूँ एज जनरल सेक्रेटरी। वहाँ 12 जून से 18 जून तक एक शिविर लग रहा है। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होना है, महानुभाव भी सारे आ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ 12 को जब शुरू होना 11 को पहुँच जाओ,
ताकि सारे कार्यक्रम का आप सब आनंद ले सको। धन्यवाद, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ से नम्र विनंती है कि कृपया कोई अपनी जगह से उठेगा नहीं, बाहर नहीं जाएंगे। सुंदर साथ जी, अभी पूज्य विंध्याचल जी महाराज के मुखारविंद से हम चर्चा का रसपान करेंगे 30 मिनट। पूज्य विंध्याचल जी महाराज, इसलिए सभी सुंदर साथ से दिल से विनती है कि यह सभी चर्चा को दिल से सुने। सुंदर साथ जी, बड़ी खुशी की बात है। भगत जी रुकिए 1 मिनट, आइए ऊपर। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे पूज्य और हमारे प्रिय विंध्याचल जी महाराज का जन्म दिवस है। बोलो श्री प्राणनाथ। सब सुंदर साथ प्रणाम करेंगे और प्रणाम जी बोलेंगे। हंसो और कहो। आइए महाराज जी को जरा चंदन लाइए, हम चंदन करेंगे। भगत जी आइए, आप उस तरफ से आ जाइए, आराम से आइए, आराम से आइए। आइए। रतनपुरी आश्रम के हमारे सेक्रेटरी महोदय भगत जी से विनती करेंगे, चंदन करेंगे। चंदन लाइए। चंदन की थाली कहाँ है? ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। आइए भगत जी। बोलो श्री प्राणनाथ। आपकी दीर्घायु बनी रहे और ऐसी ही सुंदर साथ की सेवा चर्चा वाणी के द्वारा आप करते रहे। ऐसी हम शुभ सुंदर साथ की तरफ से आपको जन्मदिन के मुबारक मौके पे शुभेच्छा देते हैं। बोलो हिसाब हो जाएगा, फिर बार बार बुलाएंगे आपको। फिर बस चरणों में प्रार्थना। सुंदर सा जी, जयकारे की आवाज से कितना फायदा है, कितना लाभ है, गिनती कर ही नहीं सकते हैं। फिर फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है। सुंदर सा जी, जयकारे में जयकारा अपना है। फिर कहते हैं फिर नियम है, फिर जो हम देंगे वो हम पाएंगे। फिर यहाँ का नियम है अपना, जो बोएंगे वो काटेंगे, जो देंगे वो पाएंगे। फिर जब धनी को हम प्यार देते हैं, धनी 10 गुना प्यार हमको मिलता है। धनी को हम याद करते हैं, धनी हमको याद करते हैं। यहाँ संसार के अंदर नियम सुंदर सा है। इसलिए जयकारे में कभी कोताही नहीं करने, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अपनी धनी का जागरा बोलना है। हमारे सरकार जी तो पहला नियम था, जब तक सभी सुंदर जयकारा नहीं बोलते थे चर्चा शुरू नहीं करते थे। क्योंकि चर्चा कौन करता है? सुंदर साथ करते हैं। जो बैठे मंच वो नहीं करते हैं सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ बैठे वो करते हैं नीचे। ये सरकार जी के नियम है। तो इसलिए जयकारा तब जब बोलेंगे तभी चर्चा शुरू होगी। फिर चर्चा आपको करनी है, फिर क्योंकि आप चर्चा श्रोता और कर्ता आप ही हैं। फिर बोलो से प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की। धन्यवाद। प्रथम लागू दो शरण को, धनिये न छुड़ाइयो किन्ने, लाख तड़ी लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन है। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनियर खोलो बातों ने, फलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन है। ए शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन,
निस्बतो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्री बिंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री कान्हा प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। और मेरा कछु नहीं गयो तिमर सब नाश। उसी सब में आनंद 14 तबक प्रकाश। 14 तबक प्रकाश। पार्वतन जो सुहागनी। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। पार्वतन जो सुहागनी धाम दुल्हा अक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के नाथ हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण प्रीतम हैं, अखंड कायम के सुहाग हम सुहाग। श्री इंद्रावती जी की हृदयता में विराजमान होकर करके हम सब सुंदर साथ को अपनी श्री मुखमानी ब्रह्मवाणी के माध्यम से श्री कलश ग्रंथ सुंदर साथ जी कलश ग्रंथ जिसका नाम ही कलश है अर्थात सर्वोपरि। मंदिर के ऊपर गुम्बज होता है और गुम्बज पर कलश होता है। ये जो कलश ग्रंथ है ज्ञान में सर्वोपरि ज्ञान है। ज्ञान में सर्वोपरि ज्ञान कहलाता है। और कलश जब कलश के द्वारा सर्वोच्च ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान मिला है तभी जाकर सुंदर शाह जी इंद्रावती की आत्मा को सनद है। सनद माने आत्म तसल्ली, आत्मविश्वास, जिसका नाम सनद माने होता प्रमाण पत्र होता है। सनद ग्रंथ मतलब प्रमाण पत्र मिल जाता है। किस बात का प्रमाण मिला? कि मैं इंद्रावती अपने पिया को पा गई थी। पिया को पा कर करके जब पीसु भई पहचान तब महामती धरियो नाम। जब इंद्रावती को पिया की पहचान मतलब अंदर आत्मा में विराजमान हो जाते हैं। सुंदर से आप पहचान होती है, पहचान ही खूबी है। जब पहचान हो जाती है उसके दिल फिदा हो जाता है, वही दिल में आ जाता है। फिर दूसरा कोई आता ही नहीं है। जब धनी की पहचान, प्रीतम के पहचान, उस पारब्रह्म के पहचान जो हमारा हमेशा हमेशा कायम का अखंड सुहाग कहलाता है, हमेशा हमेशा हमारे धनी हैं, उनकी पहचान हो जाती है तो दिल में वही आएंगे। और कौन आ सकता है सुंदर शाह जी? आज तक दुनिया को पहचान भी नहीं थी भी, क्योंकि पहचान का ज्ञान ही नहीं था। जब ये तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान निजनाम ज्ञान दुनिया में था ही नहीं, जिससे ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म की पहचान की जा सकती है, जिस तारतम ज्ञान से ब्रह्म की पहचान होती है, जिस निजनाम ज्ञान से ब्रह्म की अलखाण होती है, वो ज्ञान ही नहीं था। इसलिए तो कह रहे हैं फिर वाणी में कि निजनाम सोई जाए रुआ जाकी सब दुनिया राह देखत। सारी दुनिया रास्ता देख रही थी, बाट जो रही थी सृष्टि की आदि काल से सुंदर शाह जी। और अब भी देख रहे हैं जिनको ये तारतम ज्ञान नहीं मिला हुआ, अरे बाट जो रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं होगा तो जीव की मुक्ति होगी ही नहीं। फिर और मुक्ति का मतलब होता है सत्य को पाना और सत्य छूट जाए। फिर सत्य का ज्ञान हो तब तो सत्य मिलेगा। फिर तो सत्य के ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान ही सत्य, ब्रह्म ही सत्य है और ब्रह्म ज्ञान सत्य कहलाता है। ब्रह्म ज्ञान जो सत्य ज्ञान कहलाता है, जब ब्रह्म ज्ञान तभी जाकर सत्य की पहचान है। जब सत्य की पहचान होती है तो असत्य छूट जाता है। सुंदर साथ जिस तरह से हम जगते ही सपना हो जाता है कि नहीं होता है, जगने के बाद तो सपने ढूंढता है सुंदर साथ जी, कोई ढूंढता ही नहीं है। अज्ञानी से अज्ञानी होगा, बच्चा बूढ़ा या जवान कोई भी हो, लेकिन जगने की देरी की सपना हो जाता है।
इसको जागनी कहते हैं। और अपना अपना हो जाता है फिर अपना ब्रह्म धाम। ऐसा ब्रह्म ज्ञान तारतम्य न होने से आज तक संसार के अंदर स्वप्न को अपना मान बैठे थे। स्वप्न ही लोगों अपना लग रहा था, लोगों अपना लग रहा था। कितना जप किया, व्रत किया, तप किया, ध्यान साधनाएं कर रहे, ये सारी साधनाएं फेल हो गई क्योंकि सारी साधनाएं स्वप्न ज्ञान को लेकर था। स्वप्ने का ज्ञान लेकर करे साधनाएं कर रहे थे, इससे कोई भी अपनी आत्मा को जगा नहीं पाया, भी अपने प्रीतम की पहचान नहीं कर पाई, प्रीतम की प्राप्ति नहीं कर पाई। सुंदर सा वो ब्रह्म ज्ञान तारतम्य अब आया हुआ है। जिस दुनिया रास्ता देख रही थी, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके शब्द निराय देखत मुक्त दिशे ब्रह्मांड को वाये ब्रह्मात्म सत्य, वो ब्रह्म ज्ञान आया हुआ। कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, बीजक में कह रहे ब्रह्म ज्ञान जाके घट होई, पार पुरुष को जाने सोई, ब्रह्म ज्ञान भी मुक्त होई, कैसे संत का आवेश होई। ब्रह्म ज्ञान जिसके हृदय में होगा वही पार पुरुष को पहचानेगा। कह रहे पार पुरुष है, लेकिन पार पुरुष की पहचान वो कर पाएगा जिसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान होगा, तारतम्य ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान भी मुक्त हुई, जब तक ब्रह्म ज्ञान होगा ही नहीं, ब्रह्म की ओर खाने होगी तो मुक्ति होगी नहीं। मुक्ति मतलब असत्य छूटेगा ही नहीं, जो सपना छूटेगा ही नहीं, सपना ही अपना बना रहेगा। क्या सपना भी अपना हो सकता है? हो ही नहीं सकता। श्री जी कहते हैं ये शैतान दोष नहीं किसी का जो कार्य भी कोशिश, संसार शैतान है। शैतान क्यों कह दिया है? इस संसार स्वार्थ से बना हुआ है, मोह से बना हुआ है। सारे संसार के प्राण में स्वार्थ ही स्वार्थ बना हुआ। पूरे 14 लोक विराट के अंदर जितने देवी देवता सब के सब स्वार्थ बड़ा। सुंदर सा जी, क्यों जगत ही स्वार्थ से बना हुआ है। जहां स्वार्थ होता है वहां प्यार नहीं होता। सुंदर सा, वहां कल्याण नहीं होता है। स्वार्थ ही पतन का कारण होता है इंसान का, और जो परमार्थ होता है, त्याग होता है, वही उत्थान का साधन बन जाता है। जिसके जीवन के जितना त्याग आता है, जितना त्याग होता है, उस दिन उसका उत्थान होता जाता है, विकास होता जाता है। जो त्याग है विकास की तरफ बढ़ाता है, जो स्वार्थ है वो पतन करता है जीवन को। सुंदर साधन इससे तुलसीदास ने कहा भी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित दूसरे के कल्याण, दूसरे के परोपकार से बढ़ कोई धर्म है ही नहीं। सुंदर से धर्म का स्वरूप ही होता है परमार्थ, धर्म का स्वरूप पर कल्याण परोपकार होता है, उसको धर्म कहा जाता है। जहां दूसरे का दुख है, किसी तरह से हम दूसरे को दुख दे रहे हैं, कष्ट हमारे दुख पहुंच रहा है, मन से वचन से कर्म से दुख पहुंच रहा है। सुंदर सा जिससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है, वही पाप होता है। इसलिए जो है कि ये जो ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान सारे विराट को, सारे सृष्टि को एक कल्याण का साधन है, मुक्ति का साधन है, जो अब आया हुआ। सुंदर कितने हम भाग्यशाली हैं। आओ सी सबो कहते, आगमी करते पुकार, सो सतमानी सबो करी, अब आए करो दीदार। जिसका इंतजार था, इंतजार कर रहे थे ऋषि मुनि देवतागण, वो श्री प्राणनाथ जी आ गए, ज्ञान के स्वरूप में आ गए हैं। ज्ञान ही इनका स्वरूप होता है। अगर साक्षात आ जाए तो पहचान नहीं कर पाए, अगर ज्ञान न हो तो फिर इसे ज्ञान ही आया हो। सुंदर सा जी, और ज्ञान से ही पहचान होता है, दर्शन ज्ञान से होता है, दर्शन से दर्शन ही होता है। एक व्यक्ति का पहचान न हो तो देख लेंगे व्यक्ति को, अगर पहचान और लखान न हो तो देख पाएंगे नहीं, देख कर भी नहीं देख पाएंगे कोई होगा। और पहचान हो जाए तो बिना देखे देखा जाता है, पहचान हो बिना देखे देखा जाता है, और बिना पहचान देकर भी देखा जाता है। इसे पहचान आया हुआ है, ज्ञान आया हो। सुंदर सा, ताकि ब्रह्म सिद्धों को पहचान हो जावे, फिर दुनिया को पहचान में रह जाए। फिर ये पहचान ही ज्ञान नहीं था। अब कहते हैं सुहागन, सुहागन, सुहागन किसे कहते हैं? जिसके पति होते हैं। फिर पति वाले पत्नी को सुहागन कहते हैं, तो संसार का तो संबंध, लेकिन आत्मा जिसने अपने आत्मा के पति को, प्रीतम को पा लिया है, वो कौन कहेंगे? सुहागन कहलाएंगे। और पति का प्रीतम, पति और प्रीतम नहीं मिला हुआ, जो पति प्रीतम है वही नहीं मिला हुआ, तो अभागन के, अभागन कुंवारी कुहारा कहलाएंगे। फिर तो पति कौन भाई? पार पुरुष पे एक है, दूजा नहीं कोई। वो पार पुरुष सिर्फ एक है,
एक हैं वही तो सबके सुहाग कहलाएंगे। जो एक ही पुरुष है, दूसरा पुरुष है ही नहीं सुंदर साज जी, दूसरा पुरुष है ही नहीं है, एक ही पुरुष है, वो अक्षरातीत ब्रह्म परमात्मा है। जब उनका नाम, उनके साथ हमारा संबंध होगा तो हम सुहागन कहलाएंगे, और नहीं तो अभागन कहलाएंगे, कुंवारी कहलाएंगे भी। इसलिए कहते हैं उस ब्रह्म का ज्ञान जब तक नहीं प्राप्त होता है, अर्थात तब उसका नाम नहीं मिलता है, श्रवण नहीं मिलता है, तब तक मुक्ति मिलती ही नहीं है। ये शास्त्र भी कहता है, शास्त्र भी कहता है, वाणी भी कह रही, शास्त्र भी कहता है नाना मार्गेषु प्राप्त केवलम परम पदम। नाना मार्गों से, नाना पंथ पेड़ों से तो केवल पद मिलने वाला नहीं सुंदर सा जी, चाहे कितना भी साधन कर लो, भी शास्त्रों के सिद्धांत है। और वाणी भी कह रही है, वाणी भी कह रही है भी, समझे बिना सुख पार को नहीं, जो दम करो कई लाख, दो चार नहीं कई लाख साधन कर लो, लेकिन जब तक समझेंगे नहीं, होलखे नहीं, पहचान नहीं करेंगे तो पार का सुख नहीं मिलने वाला है। सुंदर शाह जी इसे समझ दिया, समझ भेजा हुआ है, अकल भेजा हुआ राजी ने, ताकि ब्रह्म सिद्धों को मेरे ज्ञान से मेरी पहचान हो जाए। अब जो सुहागन, अब सुहागन का क्षण क्या होता है? पारवतन, जो सुहागनी पारवतन, जिनका घर सबसे पार परमधाम में है, जो परमधाम में रहने वाले हैं, जिनके अखंड कायम के अक्षरातीत कहलाते हैं। कहते वो ब्रह्मसिद्ध जो ब्रह्मात्माएं हैं, जो सुहागन कहलाती हैं, उनका संसार में क्या पहचान है, क्या लक्षण है, कैसे पहचाना जाएगा? ताकि नेक कहूं पहचान, ताकि नेक कहूं पहचान, ताकि उन पारवतन ब्रह्म सिद्धों की, ब्रह्म आत्माओं की जो सुहागन कहलाती हैं, उनकी थोड़ी सी पहचान बता रहे हैं। जो कदी भूली वतन, जो कदी भूली वतन, जो कदी, कदी माने कदाच, कदाच अगर जो है कि इस संसार में आकर करके अपने घर को भूल गई हैं, अपने प्रीतम को भूल गई हैं, अपने आप को भूल गई हैं, तो भी नजर तहां निदान, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, तो भी नजर तहां निदान। भले भूल गई हैं, भले भटक गई हैं, उनकी नजर, उनके ख्याल, उनका सुरता, उनका ध्यान अपने पिया को पाने में ही होगा। फिर कह दिया ना, फिर सुंदरबाई जो सतगुरु सिद्धेश्वर महाराज श्यामा जी के अवतार कहलाते हैं, पिया मैं तो को बहुत भी तो ढूंढिया, कह रहे सुंदरबाई, पिया मैं तो को बहुत भी ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरो सुहागनी, कोई बतावे पिया को ठौर। यह सुहागन का क्षण, खोज खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु शंकर तार। जो सुहागन होंगे कहीं भी किसी जाति में होंगे, किसी धर्म के अंदर होंगे, लेकिन वो जब तक पिया की प्राप्ति नहीं होगी, धनी की प्राप्ति नहीं होगी, भी किसी धर्म के अंदर अटकेंगे नहीं, वो फंसेंगे ही नहीं, उनकी खोज चालू रहेगी। जैसे सुंदरबाई, जो भी ब्रह्म आत्माएं संसार के अंदर हैं, जिनका राज्य संबंध है, वो कभी किसी धर्म के अंदर रुक नहीं सकती, टिक नहीं सकती हैं। आगे पिया को पाने उनके अंदर खोज होगा, खोज होगा। फिर जब तक मिलन नहीं हो जाए, फिर सदगुरु सिद्धेश्वर महाराज जी जब उनको जो है कि श्यामली के मंदिर के अंदर, और कितना वर्ष 40 साल की उम्र हुई सुंदर सा, 14 साल भागवत कंटिन्यू सुना। फिर जब 40 साल की उम्र होती है, श्यामली के अंदर राजी साक्षात दर्शन कर देते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं। भागवत सुने दर्शन नहीं हुआ, सुनता भूल जाइएगा। कहते हैं भागवत सुनी है सब, तो राज्य का दर्शन हो गया, बोल जाइए। फिर भागवत सुनने से अगर दर्शन राज्य का हुआ है, विद्याभ्यास को पहले दर्शन होना चाहिए, भाई सुखदेव मुनि को पहले दर्शन होना चाहिए। भागवत में जीता है, फिर उनके क्यों नहीं हो गया? फिर भागवत नहीं है, बस समय आ गया था, वक्त, क्योंकि 40 साल की उम्र होती है शास्त्रों अनुसार मनुष्य का, वो परिपक्व अवस्था कहा जाए, ज्ञान पक जाता है। 40 साल के पहले ज्ञान कच्चा, बुद्धि कच्ची रहती है। जैसे 40 साल की उम्र होती है तो बुद्धि परिपक्व हो जाती है, और 40 साल की उम्र के अंदर जो साधना करने वाले हैं उनको परमात्मा का दर्शन होता है। 40 साल की उम्र के बाद जो निरंतर साधना में लगे रहते हैं, फिर लगातार वो 40 साल उम्र में दर्शन पा ही लेते हैं। सुंदर सा जी ऐसा नियम है सुंदर सा। इसलिए कि जब सतगुरु देव के दर्शन, तो सोचे 40 साल खोज किया,
40 साल के बाद राज्य के दर्शन होता है। फिर ऐसे महाराज श्री केशवदास जी सोचिए, यही तो जो सुहागिन कहलाते हैं उन्हीं को कुरान में सुन्नी कहा गया है, सुन्नी मुसलमान कहा गया है। जो सुनकर ईमान लावे उसको सुन्नी मुसलमान कहा जाता है। उदाहरण के लिए सिद्धपुर का घटना देखिए, सुंदर से बीतक में सिद्धपुर का घटना आया फिर, जहाँ श्री प्राणनाथ जी कितने दिन रहे हैं? 22 दिन रहे थे सिद्धपुर में। 22 दिन रहे हैं। भगवान रेवादास ने सेवा खूब किया। चलते चलते लोभ आ गया उसके अंदर भी। वे अच्छे पोशाक कपड़ा पहने हुए तो बहुत बड़े सेठ थे। भी सेठ जी ने एक मोहर, सोने का मोहर दे दिया और लालच आ गई। भी एक आध और मोहर मिल जाएगा, काम चल जाएगा। गोवर्धन कह रहे भाई केशवदास, अरे रेवादास कब तक खाएगा सोने की मोहर? कब तक? कितना तब? कितने समय तक आएगा? कितना जिंदगी तुम्हारी है? कुछ अलौकिक सुख मांग लो इनसे, ये अलौकिक सुख देने वाले हैं। तब भगवान रेवादास इस चरणों में गिरता है, मेरी आत्मा को जगा दीजिए। फिर चलते चलते श्री जी 4 शब्द कह जाते हैं। जमुना जी को याद करो, सातों घाट को याद करो फिर, और परम धामनादि काल से हम रहते थे, क्रीड़ा करते थे, लेकिन सुख जान नहीं पाया। फिर सुख जानने के बाद से जो है कि पहली बार विजय में आए, दूसरी बार रास में गए, इच्छा नहीं पूरी भी परमधाम में तीसरी बार आए हुए, फिर परमधाम जाना है। 4 बात कह दिया था। फिर वही भगवान रेवादास 6 महीना बोले नहीं, सुंदर सा जी बोले नहीं, किसी से बातें नहीं किए, रटते रहे, याद करते रहे। जब मिलते हैं महाराज श्री केशवदास मिलते हैं, केशवदास से दोस्ती मित्रता थे भी। केशवदास ने कहा रेवादास तू बोलता नहीं, 6 महीना हो गया, क्या बात है? फिर बोलता क्यों नहीं है? तब जाकर करके जो है केशवदास ने कहना पड़ा उनको भी, देखो भाई केशवदास, रेवादास ये संतों का वचन है, मित्र से चोरी गुरु से कपड़, मित्र से चोरी की होंदा की हो कोढ़ी। गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या गुरु से कपट अंधा बनना पड़ता है, गुरु से और मित्र से चोरी कोढ़ी बनना पड़ता है। ऐसा संतों कथन है। तो मेरा मित्र है, बताना पड़ा तुझे भी। तब भगवान ने डर के माले बता दिया कि भाई एक क्षत्रिय यहाँ आए थे, निकले थे और चलते थे, 4 वचन कह गए हैं। केशवदास कहते 4 वचन मुझे सुना दो भाई, क्या 4 वचन कहे? तो 4 वचन जो कहा था श्री जी ने, वो रेवादास ने सुना दिया सुंदर साहब जी। और सुनाया क्या? जैसे केशवदास सुनते हैं, कहता रे रेवादास तू क्षत्रिय कह रहा है, वो तो अक्षरातीत थे, हमने चिन्ह लिया। ये है सुन्नी जमात सुंदर साहब जी, इनको ईमान वाला कहा जाता है। जो वाणी पढ़ कर करके, वाणी सुन कर करके परम धाम है, राज्य हैं, वो ईमान कहलाता नहीं। हम तो परम धाम देखेंगे तब मानेंगे भी, हम राज्य को देख तब मानेंगे, बिल्कुल बेईमान है। फिर वो ईमान आएगा ही नहीं। फिर जो देख कर ईमान लाने वाले बेईमान कहलाते हैं, जो सुन करके ईमान लाते वही सुन्नी ईमान वाले कहलाते। सुंदर सा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसे कहते हैं। अब ऐसे सुहागिनियों की, ऐसे ब्रह्मसिद्धों की थोड़ा सा लक्षण बता रहे हैं, सुनिए। आशिक प्यारी पीयू की, आशिक प्यारी पीयू की, आशिक प्यारी पीयू की, जो अपने पिया की आशिक होती हैं, पिया से प्यार करती हैं, वो पिया की प्यारी होती हैं। ये प्यार तो सबको प्यारा होता ना, कहते चामनी प्यार प्यारा होता है। फिर काशी प्यारी पीयू की, कहते अपने पिया की प्यारी वही होती हैं जो अपने पिया की आशिक होती हैं, अपने प्रीतम से प्यार करती हैं। लेकिन प्रीतम से प्यार तब होगा जब प्रीतम की पहचान होगी। फिर प्यार एक से होता है, प्यार एक को चाहता है और एक है ही वो, फिर उस एक की जब तक पहचान हुई तो प्यार नहीं हो सकता। सुंदर सा जी, क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ होता है। जब तक प्यार जो स्वार्थ होता, स्वार्थ पूरा नहीं होता तो हम भटकते रहते इधर उधर जाकर के, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए। जब पहचान हो जाती है, पूर्ण पहचान, तब पूर्ण प्यार होता है। पूर्ण प्यार होता है तो पूर्ण वहां त्याग हो जाता है। फिर तो गर्दन कट जावे तो ईमान गिरता नहीं। सुंदर सा जी, उसको प्यार कहा जाता है। प्यार एक से होता है। अब हो गया जिससे, तो होता भी तो अपनी से होता है। जब अपने की पहचान हो जाती है, अपनापन हो जाती है, अपना ही है, सिर्फ यही अपना है, फिर इसके साथ कोई अपना है ही नहीं, तब पूर्ण प्यार होता है। सुंदर, तब फिर
सेवा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेवा तो अपने सब कुछ कुर्बान हो जाता है, सब कुछ निछावर हो जाता है, सब उसी का हो जाता है। पहचान होने की देरी होती है। सुंदर से पहचान होते दिल में पूर्ण प्यार आ जाता है, पूर्ण प्यार आते पूर्ण त्याग हो जाता है, सर्वस्व समर्पण हो जाता है। तुझको तेरा देते क्या लागे मेरा, ऐसा भाव हो जाता है, सब धनी का हो जाता है। फिर सोचना नहीं पड़ता है हम सेवा कितना करें, क्या सेवा करें, क्या न करें, कुछ मतलब सोचने का नहीं होता है, उन्हीं का हो गया। इतना ईमान विश्वास हो जाता है। इससे कहते हैं प्यारी जो प्यार की प्यारी होती वो जो पिया से प्यार करती हैं। कोई प्रेम कहो बोलो से प्राणनाथ प्यारे की, कोई प्रेम करो कहो बिरहीन। ऐसे जो पिया की प्यारी होती हैं, जो पिया से प्यार करती हैं, उनको कोई जो है कि प्रेमी कह लो, कोई बिरहीन कह लो। फिर क्योंकि जो है खिन खेले है, खिन खेले, खिन में हंसे, खिन में गावे गीत, खिन रोए सुधना रहे, यही सुहागिन की रीत होता है। सुंदर साजन बस अपनी पिया के प्यार को याद करके जो है कि वो गाती रहती हैं, फिर रोती गाती रहती हैं। जब वियोग तड़फाता है, नहीं बेचैन कर देता है, वियोग तड़फाता है, बेचैन कर देता, तब रोना आता है। सुंदर से कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, फिर कभी विरह करते हैं, कभी रोते हैं। इससे कोई उनको विरहीन कहो या कोई प्रेमी कह लो, भी उनकी दो दशाएं होती है। तो प्रेम में पागल हो जाते हैं, पागल अर्थात पाके जो गल गए हैं उनको पागल कहा जाता है। इसे इंद्रावती जी कह रहे, जिन जानो पाया नहीं, जिन जानो पाया है नहीं, है पावन हार प्रवान। ऐसा मत कहना कोई राज्य को पाया नहीं, परमात्मा को पाया नहीं, परमात्मा को पा लिया, है पावन हार प्रमाण निश्चय पाने वाले। लेकिन सोच पे इन छलती वाकी मिले न कासो तान, वो छल की दुनिया छिप जाते हैं, देखने में आते ही नहीं है, वो जाहिर प्रकट होते ही नहीं है, और कहते भी नहीं कि हमने पा लिया धनी को, फिर कहते भी नहीं है। संसार के झूठे धन को तो कोई बताता नहीं, कितना सोना, कितना बैंक बैलेंस से कोई बताता ही नहीं है। और अक्षरातीत जिनका कोई हिसाब कोई गिनत कितने अनमोल है भी, उनको पाने वाला कौन बता। जो कहता भी तो झूठा होता है। सुंदर सा जी कहने वाला क्या तो झूठा हो जाता है, झूठा ही होता है। जो पा लेता है फिर वो छिपा लेता है। सुंदर सा जी छिप जाता संसार, कहते सो छिपे छल के दुनिया से छिप जाते हैं, वो देखने में आते नहीं है। कोई दर्दन को हो, ऐसे सुहागनियों को जो अपने अपनी पिया की पहचान होती है, जो पिया से प्यार करती हैं, उनको दर्दी कह लो। फिर इतना अंदर मीठा मीठा दर्द होता है, बेचैन रहते हैं, बेहवल रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, फिर कहाँ जावे क्या करें कुछ सोचता है नहीं, ऐसे दर्द होता है। कहते वो दर्दी, उनको कोई दर्दी भी कह लो। ये लक्षण सुहागे, ये लक्षण सुहागन, ये सुहागनी का लक्षण। सुंदर सा ये ब्रह्मसिद्धों की पहचान है। खेल के अंदर पहचान होने के बाद उनकी ऐसी दशा हो जाती है। रूह कसम की क्यों रहे, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। रूह कसम की क्यों रहे, जो खसम की रूह होगी, खसम अक्षरातीत की जो आत्मा होगी, वो अपनी प्रीतम के पर रह सकती ही नहीं है। फिर जैसे शरीर प्राण के पर मुर्दा हो जाता है। सुंदर सा जी प्राण निकला शरीर मुर्दा हो जाता है, वैसे ही उन सुहागनियों के प्राण कहिए, जान कहिए, कौन है? प्राणनाथ हैं, अक्षरातीत हैं। एक सुहागिनी का, एक सुहागन जो नार होती है उसका प्राणी अपना सुहाग होता है। सुंदर सा जी सुहाग गया नहीं, बस जीवन मुर्दा हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। इसे कहते हैं ऐसे ब्रह्मसिद्धों के प्राण कहिए, जान कहिए, अखंड सुहाग अक्षरातीत हैं। ऐसे अक्षरातीत के वर्ग है कि ब्रह्मसिद्ध संसार में कैसे रह सकती हैं? वो नहीं रह सकती हैं। आप अपने अंग बिन, आप अपने अंग बिन, आप अपने अंग, क्योंकि जैसे राज्य के नूरी अंग के नूर के सिर्फ श्यामा जी महारानी हैं, और श्यामा जी अंग हो सुंदर साथ है। अर्थात जो है कि जो ब्रह्मसिद्धियां हैं वो राज्य के अंग है, भी राज्य के ही स्वरूप है। भी तो भला ऐसे राज्य के रह सके, कल चर्चा में आगे नहीं। सुंदर सा जी जो ब्रह्मसिद्धियां क्या हैं, ब्रह्म संबंध कितना गहरा। सुंदर सा जी आसे की चरण की, आसे की रू चरण,
आशी किंचरण की, किंचरणों की राज्य की चरणों की, आशी ब्रह्मसिद्धियां हैं, आशी की रूह चरण है। उन आशी ब्रह्मसिद्धि रूह माने आत्मा प्राण क्या है? राज्य का चरण कमल है। इतना गहरा संबंध है कि धनी का जो चरण कमल है, अक्षर जो चरण कमल है, ऐसे जो आशी ब्रह्म उनका प्राण है राज्य के चरण कमल। तो जागी क्यों सहे, तो भला जो है कि प्राण पर रह पाएंगे भी, प्राण ही राज्य का चरण कमल है। ऐसे राज्य चरण कमल प्राण के बराबर की ब्रह्मचर्य कभी नहीं जी सकती, रह ही नहीं सकती हैं। ये पहचान उनकी है। पर पकड़ी पियाने अंतर, पर पकड़ी पियाने अंतर, पर परंतु जो है पिया प्रीतम अक्षरातीत ने जो है कि उनके अंतर में पर आत्म को पकड़ रखा हुआ। भाई हमारे आप में इतना अंतर है, कितना अंतर? अंतर मन होता है परात्म, आत्म परात्म। तो आत्म का मूल परात्म हो गया, परात्म को अंतर कहा जाएगा। उस परात्म को राज्य ने हुक्म से पकड़ रखा हुआ है, क्योंकि खेल दिखाना है, लाड़ का लज्जे देना है फिर। वरना अगर राज्य हुक्म से परात्म को न पकड़े, फिर कंट्रोल न करे फिर, और यहाँ शुद्ध पहचान आत्म को पहचान हो जाए, फिर आत्म की भी रहना चाहेगी नहीं सुंदर साज में। जिसको पहचान हो जाती है वो रहना चाहते ही नहीं, लेकिन रहना पड़ता है। क्यों? अंतर को परात्म को राज्य ने पकड़ रखा हुआ है। फिर जगाना भी है, जगाना भी, खूब बारिश सुना जगाएंगे भी, जगा करके, लेकिन खेल में उनको रखना, उनके तन को रखना भी है, फिर जगाना भी है, खेल में रखना भी है। सही उनका मौत उनके हाथ में है ही नहीं। सुंदर मरना भी चाहे मर भी नहीं सकते हैं भी, क्योंकि लाड़ करना ही है, लाड़ का लज्जत देना सुंदर सा पूरा परमधाम का सुख उन्हें देना है। तन ही छूट जाए तो सुख कैसे मिलेगा फिर? इससे जो ब्रह्मसिद्धियों के परात्म को राजन हुकुम से पकड़ रखा हुआ, अपने कैद में कर रखा हुआ है। ना तो रहे ना तो ना रहे तन, ना तो नहीं तो इन ब्रह्मसिद्धियों के जो तन रहने वाला निकेल के अंदर रह ही नहीं सकते हैं, जिंदा रह नहीं सकते हैं, एक पल नहीं रह सकते। सुंदर सा जी जी समय जो पूरा होता है सुंदर सा जी, यही सुहागन क्षण, हम सुहागन हैं। और राज्य से वादा भी क्या था सुंदर सा जी? परम धाम में उतरते उतरते हक ने अरवाओं से क्या कहा था, याद है? हक ने हम अरवाओं से क्या वादा प्रॉमिस करवाया था? अलस्तो वे रब कुम, क्या किसने कहा था? राज्य ने कहा था, रूह खेल में जा तो रही हो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ही तुम्हारा खावंद हो। कि ऐसा मत कि मुझे छोड़ किसी और को खावंद लेना ना, पी ये गलती मत करना। फिर ये गलती एक मर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो और कैसे बर्दाश्त करेंगे? फिर सब शास्त्रों के अंदर जो है कि ज्ञानियों के विद्वानों की दृष्टि में जो कि सबसे बड़ा पाप गुना ही होता है एक खसम को छोड़ करके, और दूसरा खसम के लिए ही सबसे बड़ा पाप होता है सुंदर सा जी। रही एक की भैया ने की एक कह रहे अनेक के यहाँ फिल्म हो गए, सबसे बड़ा पाप है। तो हमने वादा किया उतरते हुए, वले कहया रूहन, हमने कहा निश्चित राज्य आप मेरी कसम हो, आप मेरे खाबंद हो, आप अजमा कर देख लो। फिर कहाँ? वहां के प्रेम पर, वहां के अकल के बल पर मैं चैलेंज दिया था राज्य को। अब ये नहीं पता तक ऐसा तन मिलेगा, कम वक्त ऐसी बुद्धि मिल जाएगी, फिर ये पता ही नहीं था। फिर हम तो सोचे कि परमधाम का ही तन हमारा होगा, वही हमारी अकल बुद्धि होगी। फिर वहां की अकल बुद्धि सबने ऐसा राज्य को कह दिया था, लेकिन खेल में आकर करके खेल के तनों को पकड़ करके भूल गए, राज्य को आना पड़े। अगर भूलते नहीं तो राज्य को आना क्यों पड़ता भाई? गिरते नहीं तो उठाते कैसे? फिर दुख होता नहीं सुख आता कैसे? दुख के बाद ही सुख का आना होता है सुंदर साज। ऐसे राज्य महाराज है कि अनेकों परीक्षाएं मोमनों के खेल में तो परीक्षा हर जब तक जीवन है तब तक राज्य परीक्षा हमारी लेंगे लेंगे लेंगे, और हमें तैयार रहना होगा। फिर यकीन को पक्का रखना होगा। भी क्योंकि वाणी में कहा दिया हुआ, जिनका जेता यकीन सो तेता तिन नजदीक है। जिनका जितना गहरा विश्वास राज्य पर, जितना गहरा विश्वास होगा उतना ही अपने पिया के करीब होंगे, पिया के नजदीक होंगे। फिर यकीन, और कुरान के अंदर बताया हुआ है, कुरान के अंदर बताया कि खुदाई इल्म, कुरान ने बताया है कि सबसे बड़ा खुदाई खजाना, खुदाई दौलत क्या होता है? खुदा के प्रति ईमान। जिसने ईमान को पा लिया खुदा के प्रति, उसने खुदा को पा लिया है। ईमान नहीं पाया है तो समझे बहुत खुदा से दूर है। सुंदर सा ईमान के लिए वाणी भेजा गया है। फिर ब्रिज में ईमान नहीं हमारा था, डगमगा गया था। फिर ब्रज में ईमान नहीं था, क्यों? इल्म नहीं था।
इसलिए हम भेजा हुआ है अपनी ईमान को पक्का करना। सुंदर सा जी वाणी मंथन कर करके इतनी सेवा स्वीकार करेंगे। चौपाई दोहराएंगे सुंदर सा जी। ना तो रहे ना तन, ना तो ना रहे तन, रूप खसम की क्यों रहे, रूह खसम की क्यों रहे, आप अपने अंग के, आप अपने अंग बिन, पर पकड़ी पिया ने अंतर, पर पकड़ी पिया ने अंतर, ना तो रहे ना तन, ना सुंदरता जी, जिन सुंदरता का नाम मैं बोल रहा हूँ वो सभी सुंदरता यहाँ उपस्थित होंगे जिन्होंने आज के दिन की रसोई की सेवा की है। वो है कार्तिक भाई कुंजाबाई हिम्मतनगर, सखी मंडल की अध्यक्ष सलाल भूमिका बहन, कृष्णा बहन यादव, रसिक भाई नरसी भाई अनवरपुरा जालोद और बक्का भाई नाथा भाई पटेल सलाल सुंदरता। ये सभी सुंदरता यहाँ उपस्थित होंगे और उनका भी एक सौभाग्य है आज कि हमारे पूज्य विंध्याचल जी महाराज का जन्मदिन है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वो सभी सुंदरता यहाँ आ जाए। सुंदरता जी हम सबको विदित है कि पूज्य विंध्याचल जी महाराज जो एक निर्मल स्वभाव और उन्होंने अपना पूरा जीवन जागनी कार्य में समर्पित कर दिया है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी ऐसे हमारे पूज्य विंध्याचल जी महाराज जो जागनी कार्य में हमेशा तत्पर रहते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, हमेशा वो जागनी कार्य में समर्पित है। तो हम सब सुंदर साथ युगल स्वरूप के चरणों में ध्यान धर के उनके स्वस्थ आयुष के लिए प्रार्थना करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी आज हमारे एक सुंदर साथ जो अग्रणी सुंदर साथ है उनके बेटे का जन्मदिन है और उन्होंने भी रसोई सेवा दी है। तो हम सब सुंदर साथ, राज्य की मेहर तो उन पे बनी ही रहती है, लेकिन हम सुंदर साथ उन बच्चे के ऊपर, वो बच्चा भी सुंदर साथ बने और राज्य की सेवा में तत्पर रहे, उसके लिए हम सब सुंदर साथ उनको आशीर्वाद दे। ना पाड़ी नाम बोलने के लिए मुझे मना किया गया है, वो गुप्त सेवा के रूप में है, इसलिए मैं भी मजबूर हूं नहीं बोलने के लिए। हाँ, रसिक भाई नरसी भाई, ओके, बका भाई नाथा भाई पटेल, ओके, कृष्णा बेन यादव आ गए। आ जाइए, जो अगर वो सुंदर साथ नहीं है तो जो जानते हैं या उनके रिश्तेदार में है वो आके कृपया सेवा प्राप्त करे। ओके, चलिए आइए सुंदर साथ जी अर्जी बोलेंगे, अर्जी बोलने वाले सुंदर साथ आ जाइए। इसके बाद राज्य की सवारी जाएगी और बाद में ही हम अपनी जगह से खड़े होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजिए मैं
समरथ दीन जात रोए रोए जी पिया जन्म अंधी जो मैं होती सक्यो देखुनी के कार जी पिया जब तुम्हें आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो अब जी में जी पिया पल पल खबर जो लीजियो अर्ज करूं दुल्हन जी पिया एडी अर्ज में तो करूं जो बीच पड़ी अंतराए जी सो अंतरे आड़ी ताल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी पिया कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी पिया वाड़े जाए श्री इंद्रावती मेरा चरणों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानूं बात जी पिया इश्क सो सेवा करूं दुनिया सब अंगों साक्षात जी पिया सदा सुखदाता दामनी में क्या कहूँ किन सो बात जी श्री महमती युगल रूप परवाई अंग न बल बल जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे प्रिय जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री राजू की जय श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय, श्री सुंदर सा जू की जय, श्री